एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की वेबसाइट के ऊपर हूँ। ये IICT इसको कहते हैं और ये एक CSIR का इंस्टीट्यूट है, काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। और इस वेबसाइट के ऊपर आने की वजह ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रोजेक्ट पोजीशंस अनाउंस की गई हैं जो कि लाइफ साइंस, स्पेसिफिकली लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूं कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कितनी सीट्स वगैरह हैं, ये सारी बातें आपको यहां से पता चल जाएंगी। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी वेबसाइट के बारे में बात कर लें, iict.res.in। ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको ये एक स्क्रॉल करता हुआ एक पूरा सिस्टम नज़र आएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाना है और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन या रिज़ल्ट वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा जिसमें बोलेगा कि आप दूसरे एक पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो रहे हैं। आप उसको ओके क्लिक कर दीजिए और आप एक दूसरे पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये वो पेज है। यहाँ पे वॉक इन नोटिफिकेशन नंबर 10/2023 दिया हुआ है। अब क्या करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, यानी कि व्यू के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, जैसे आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आप एक PDF देख पाएंगे, एक PDF डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये नोटिफिकेशन है और ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। अब नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भी आप देख सकते हैं। इसको आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए इस्तेमाल करेंगे। और वॉक इन इंटरव्यू कब है? 20/7/2023 27/2023 को है। 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में आपको वहाँ पहुँचना है, 20/7/2023 यानी कि 20 जुलाई को। अब चलिए इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन है, मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइटेड हैं। याद रखिएगा, ये जो पोजीशंस हैं ये प्योरली टेम्परेरी बेसिस के ऊपर दी जा रही हैं। वॉक इन इंटरव्यू 27/2023 यानी कि 20 तारीख को अनाउंस किया जा रहा है और 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में आपको अपने आप को रजिस्टर करना है यहाँ पे। ठीक, तो अब ये कहाँ पे होगा, याद रखिएगा, कैंडिडेट्स हु फुलफिल अंडर मेंशन्ड क्राइटेरिया ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस में अपीयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू विद ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। अभी मैंने आपको एक जगह भी दिखाई थी जहाँ पे हम वेबसाइट पे देख रहे थे, वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ था। आप डाउनलोड कर दीजिए एप्लीकेशन फॉर्म को IICT की वेबसाइट पे और उसके साथ अपने रेलेवेंट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह, 10th की मार्कशीट्स के बाद नेट गेट वगैरह के सर्टिफिकेट, DOB डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें लेकर के आप अपीयर कर सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो अब कौन कौन सी पोजीशंस हैं या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे कितनी पोजीशंस निकली हुई हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रोजेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग हाइब्रिड बायोलॉजिकल सिस्टम फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ट्रीटमेंट ऑफ परसिस्टेंट मोबाइल केमिकल्स इन कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पे जो आपको पोजीशन दी जा रही है वो रिसर्च एसोसिएट 1 की पोजीशन है। 37,847 रुपीज़ पे किए जाएंगे, एक पोजीशन है। और यहाँ पे MSc इन बायोटेक्नोलॉजी को अलाउ किया जा रहा है। इसके अलावा MSc इन माइक्रोबायोलॉजी भी अलाउड है। 4 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। इसके बाद पोजीशंस जो हैं वो केमिस्ट्री की हैं, लेकिन आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक वगैरह के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दी गई हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए, अगेन यहाँ पे MSc केमिस्ट्री की पोजीशन है या M फार्मा की पोजीशन है। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करिए, PhD केमिस्ट्री की है, MSc इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस की है। फिर यहाँ पे BTech की पोजीशन, BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स वगैरह के बारे में है। यहाँ पे अगेन MSc केमिस्ट्री है, यहाँ पे अगेन MSc केमिस्ट्री, ये पूरा MSc केमिस्ट्री। लेकिन अब जैसे ही 10वें नंबर पे आएंगे तो पहली पोजीशन आपने देखी, अब उसके बाद सीरियल नंबर 10 पे आ जाइए। सीरियल नंबर 10 में प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है और प्रोजेक्ट का नाम बिजनेस डेवलपमेंट एंड रिसर्च मैनेजमेंट है। अगर आप नेट गेट वगैरह कुछ क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो 31,000 प्लस HRA आपको मिलेगा। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो 25,000 प्लस HRA आपको यहाँ पे मिलेगा। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस, यानी कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है साइंस में, या अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर साइंस में आपके पास डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे। लेकिन डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में MS ऑफिस वगैरह आपको या प्रोग्रामिंग स्किल्स थोड़ी बहुत होनी चाहिए। 35 साल की अपर एज लिमिट है यहाँ पे। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे M फार्मेसी की पोजीशन है, MSc इन फिजिक्स, मटेरियल साइंस वगैरह की पोजीशन है। लेकिन जैसे ही आप 13th नंबर पे आते हो, यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है, स्टडी ऑन द रोल ऑफ ग्रोथ डिफरेंशिएशन फैक्टर GDF9 इन रीप्रोग्राम्ड हाइपर
हाइपर एंड्रोजेनिक प्री नेटल इम्यून मॉडल्स ऑफ वुमेन PCOS। यहाँ पे भी अगेन जो प्रोजेक्ट की पोजीशन है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है, 31,000 प्लस HRA मिलेगा। अगर आपने गेट नेट क्वालिफाई किया हुआ है 25,000 प्लस HRA, अगर आपने नहीं क्वालिफाई किया हुआ है। मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या आप लाइफ साइंस से भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जोलॉजी से भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दी हुई है कि आपको माइस हैंडलिंग वगैरह आनी चाहिए। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। इसके जस्ट नीचे यानी कि नंबर 14 के ऊपर आप देख सकते हैं एक और प्रोजेक्ट है। यहाँ पर भी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, 31,000 प्लस HRA या 25,000 प्लस HRA है। मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंस ए की पोजीशन है, 35 अपर एज लिमिट है। आपके पास एनिमल बायोलॉजी, एनिमल्स यानी कि सेल और एनिमल बायोलॉजी में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेट गेट क्वालिफिकेशन अगर हो तो बहुत अच्छा है। तो ये भी हो गया। फिर नीचे स्क्रॉल करते चले जाइए, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक और पोजीशन नज़र आ रही है। यहाँ पे 25,000 प्लस HRA मिलेगा। फिनोम इंडिया हेल्थ कोहोर्ट नॉलेज, यहाँ पे आपको MSc बायोटेक्नोलॉजी की अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 और 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग सेल लाइन्स और एनिमल सैम्पल्स ऑफ पेशेंट सैम्पल्स। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए। 35 साल की अपर एज लिमिट है। एक और सीट है, यहाँ पर भी आपके पास अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे अब जो बाकी सीट्स हैं वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए हैं। नेक्स्ट आ जाइए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक और पोजीशन है और डिज़ाइन ऑफ हाई रेट बायो मिथनेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन AGR फॉर द जनरेशन फॉर बायो गैस एंड बायो मैन्योर फ्रॉम फूड वेस्ट। ये प्रोजेक्ट का नाम है। प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है, 25,000 रुपीज़ कंसोलिडेटेड मिलेगा। अगर आप बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल जो है वो अपर एज लिमिट है। इसके बाद सेफ्टी सेल में यहाँ पे है, आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है, 20,000 प्लस HRA मिलेगा। BSc डिग्री अगर बायोटेक्नोलॉजी की है यानी कि बैचलर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल अपर एज लिमिट है। एक और यानी कि 23rd पोजीशन पे आप देख सकते हैं एक और प्रोजेक्ट है, 18,000 प्लस HRA साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोजीशन है। BSc माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल की अपर एज लिमिट है। याद रखिएगा कि अपर एज लिमिट जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी। एक्सपीरियंस आपको शैल बी काउंटेड आफ्टर ऑब्टेनिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है तभी आपका एक्सपीरियंस जो है वो काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स पोजेसिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन द रिक्वायर्ड एरिया डिसिप्लिन शुड अप्लाई, यानी कि आप पहले से अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए और तभी अप्लाई करिए जब आपको लगता है कि हाँ आप एलिजिबल हैं। ठीक, और कुछ अपर जो SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो तो रहता ही है, जैसे रहता है वो चीज़ यहाँ पे है ही। इसके अलावा यहाँ पे कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सर्व्ड CSIR IICT और एनी लैब इंस्टीट्यूट अंडर CSIR वो एलिजिबल फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स या मोर। अगर आप 5 साल या उससे अधिक CSIR में काम कर चुके हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में तो आप इस पोजीशन के लिए, इन पोजीशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। अब ये आपका प्लेस जो है वो हैदराबाद है, यानी कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो हैदराबाद में है और हैदराबाद में ही आपका इंटरव्यू भी होगा। डेट जब ये निकाली गई है पोजीशन 10/7/2023 को। अब थोड़ा सा वापस आते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसा था। मैं वापस बैक आता हूँ इसी पेज के ऊपर, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको देख सकते हैं। इसको एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप डाउनलोड कर लीजिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिए, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी डिटेल्स आपके काम की होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।